हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन से रिलेटिव कुछ क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है और हम लोग विटामिन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विटामिन से कुछ क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो विटामिन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लियर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, जितने भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे और पढ़िए ध्यानपूर्वक। ठीक है, ये है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो वो हमारे हैं सी फंक। कौन है? सी फंक नामक ये वैज्ञानिक हैं। ठीक है, सी फंक ने इसका खोज किए थे। तो आप लोग सी फंक पे ट्रिक लगा लेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, सी फंक। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो हम लोग सिंपल सा इस बात को ध्यान देंगे कि विटामिन से हमको कितनी एनर्जी प्राप्त होती है। तो वैसे तो हम लोगों को विटामिन से कुछ भी एनर्जी प्राप्त नहीं होता है। मतलब जो विटामिन से एनर्जी प्राप्त होता है वो हमारा जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। मतलब हमको विटामिन से कुछ भी एनर्जी प्राप्त नहीं होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी ऑप्शन डी आपका सही है कि हमको विटामिन से कुछ भी एनर्जी प्राप्त नहीं होता है। विटामिन से हमको जीरो एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है विटामिनोलॉजी, जो कि ऑप्शन आपका फर्स्ट है, विटामिनोलॉजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। जैसे मान लेते हैं हमारे शरीर में जो विटामिन है वो बनती हैं, तमाम प्रकार की विटामिन बनती हैं, लेकिन कौन सी विटामिन ऐसी है जो कि बहुत तेज़ी से बनता है। ठीक है, कौन सी विटामिन ऐसी है जो कि बहुत तेज़ी से बनता है। तो वो विटामिन हमारा है विटामिन डी। क्या है? विटामिन डी है। विटामिन डी जो होता है वो हमारा बहुत तेज़ी से हमारे शरीर के अंदर बनता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, विटामिन डी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य में कौन सा विटामिन मिलता है। सूर्य में कौन सी विटामिन मिलता है, सूर्य में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्य में हम लोगों को विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो आपका डी वाला जो आपका आंसर है विटामिन डी, ये वाला ऑप्शन, और डी ऑप्शन भी है और विटामिन डी आपका राइट। विटामिन डी मिलता है सूर्य में। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। का जो है पहला वाला जो लिखा है फिलोक्यूनान, ठीक है, और क्यूनान, ये दोनों होते हैं। फिलोक्यूनान और क्यूनान यानी ऑप्शन ये दोनों होते हैं। ठीक है, ये भी आपका होता है और ये भी होता है। तो ये ऑप्शन सही करने के लिए हमारा उपयुक्त जो दोनों लिखा हुआ है ये आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, ये भी उसका के रासायनिक नाम होता है और ये भी नाम होता है। तो उपयुक्त दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन क्या है? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है लिखने में, ये कोर लिखा गया है, ये को लिखा है। ठीक है, तो टाइप करने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग को ही समझेंगे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ये को लिखा हुआ है, को लिखा हुआ है। ठीक है, को लिखा हुआ है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। मतलब सुंदर विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई
लेकिन आपके ऑप्शन में तो विटामिन ई दिख नहीं रहा, तो ये भी मिसप्रिंट ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका विटामिन ई होता है। तो आप ऑप्शन एक ई बढ़ा के यहाँ पे लिख सकते हैं विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई आपका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे फिलहाल लिखा नहीं गया है, ए बी सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी तक ही लिखा गया है। तो विटामिन ई को हम लोग सौंदर्य विटामिन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको विटामिन ई हो जाएगा सही ऑप्शन। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाली हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? हमारे शरीर में जैसा आपको पता है कि बहुत सारी हानिकारक रसायन भी क्रिएट होते रहते हैं। ठीक है, लाभदायक चीज़ें भी क्रिएट होती हैं तो हानिकारक चीज़ें भी क्रिएट होंगी। ठीक है, बनती रहती हैं शरीर में, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उन रासायनिक तत्वों को, उन रासायनिक क्रियाओं को जो भी होता है उसको नष्ट किया करता है। और उस विटामिन का नाम हमको बताना है कि मतलब कौन सा विटामिन होता है जो रासायनिक जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी रासायनिक चीज़ें बनती हैं हमारे शरीर के अंदर, उसको कौन से विटामिन नष्ट करता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये होता है विटामिन ई। क्या होता है? विटामिन ई होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि विटामिन ई जो होगा वो हमारा शरीर में जो भी रासायनिक पदार्थें बनती हैं उसको वो नष्ट कर देता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विटामिन। चलिए हम लोग क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। ठीक है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो ये हो गया हमारा। उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है? कौन सा विटामिन है जो कि घाव को भरने में मदद करेगा? जैसे मान लेते हैं कट जाता है तो घाव भर जाता है, वो किस विटामिन के कारण होता है? ठीक है, किस विटामिन के कारण होता है जो कि घाव भरने में मदद होता है? तो वो हमारा होता है विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर के घाव को भरने में मदद करता है। आया बात समझ में? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन 11। ठीक है, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं कि किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? तो वो होता है आपका विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी। डी विटामिन को, यानी विटामिन डी को हम लोग हार्मोन्स भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, विटामिन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होती है? किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होती है? तो ये भी आपका विटामिन डी ही है। ठीक है, विटामिन डी जो है उसका निर्माण मनुष्य की त्वचा में होती है। विटामिन डी का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कौन सा विटामिन शरीर की हड्डी को मजबूत बनाती है? कौन सी विटामिन शरीर की हड्डी को मजबूत बनाती है? तो ये भी हमारा विटामिन डी ही होता है। तो विटामिन डी के आप लोग देखें बहुत सारे उपयोग हैं। ठीक है, जो कि हमारे शरीर की हड्डी को मजबूत बनाती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में भी अधिकांश मिलता है विटामिन डी। तो विटामिन डी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया, तो यहाँ भी विटामिन डी ही सही होगा। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? ठीक है, मानव शरीर में जो विटामिन है वो कहाँ संचित होता है? तो वो संचित होता है हमारा यकृत में। कहाँ? यकृत। ऑप्शन नंबर ए यकृत जो हुआ वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है? अभी ये शायद डबल बार हो गया है, अभी एक बार और था ये क्वेश्चन, एक सेकेंड। यहाँ भी था वही क्वेश्चन और यहाँ भी हो गया, तो वही चीज़ है। ठीक है, विटामिन डी ही है, ये डबल बार प्रिंट हो गया है, कोई समस्या नहीं है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।